नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज 17 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। जो भी क्वेश्चन हम तक पहुंच चुके हैं उन्हीं क्वेश्चनों का एनालिसिस होगा। ओके। और इसमें हम आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होनी। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और इसकी एक बात और, यदि आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसलिए कि आपको एसएससी एमटीएस की अपडेट हमेशा मिलती रहे। ओके। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वो आपका था ओलंपिक स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है। ओके, तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओलंपिक खेल की जो लंबाई है वो 50 मीटर। ओके। और यदि आपकी चौड़ाई पूछी जाए तो आपकी चौड़ाई जो होती है वो 25 मीटर होती है। और इसी में जो जो ओलंपिक पोल होता है इसकी जो इसमें जो है 10 लेन होती हैं और हर लेन की चौड़ाई लगभग 2.5 मीटर होती है। ओके भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो आया था वो आपका आया था भरतनाट्यम। गीता चंदन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। ओके, तो गीता चंदन का जो नृत्य संबंधित हैं वो भरतनाट्यम से संबंधित है। और जो भरतनाट्यम से प्रसिद्ध कलाकार हैं उनके भी नाम आपको याद होने चाहिए, जैसे कि जो है उनके नाम देखते हैं पदम सुब्रमण्यम, दूसरे नाम पे हैं अलारमेल वल्ली, दूसरे यामिनी कृष्णमूर्ति, तीसरे हैं अनीता रत्नम, तीसरे हैं मृणालिनी राज साराभाई, चौथे नंबर पे आपकी आती है मल्लिका साराभाई, अगले नंबर पे आती है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई और सोनम मानसिंह। ओके, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है, इनको भी आपको याद रखना है। ओके। अगला क्वेश्चन जो आपका आता है वो आपका आया था पेंडा स्थानांतरण खेती किस राज्य में होती है। तो पेंडा स्थानांतरण जो खेती है वो आंध्र प्रदेश राज्य में होती है। ओके, जो स्थानांतरण खेती कई राज्यों में होती है, अलग अलग नामों से जाती है। ओके, जो मध्य प्रदेश में होती है उसका नाम है बेवार दहिया, और जो नॉर्थ ईस्टर्न में होती है उसे हम झूम खेती के नाम से जाते हैं। झूम खेती के ऊपर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, इसको भी ध्यान रखना है। झूम खेती भी है जो स्थानांतरण खेती का ही एक प्रकार है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो आया था वो आपका आया था अक्टूबर 2023 में। अक्टूबर 2023 में रघुबर दास किस राज्य के राज्यपाल बने थे। ओके, तो अक्टूबर 2023 में जो उड़ीसा के ये राज्यपाल बने थे। उड़ीसा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था संविधान सभा में किस अनुच्छेद में लोकसभा सदस्य बनने की जरूरतों और उल्लेखों का उल्लेख है। ओके, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा सदस्य बनने के लिए उनकी योग्यताओं का उल्लेख पूछा गया था। ओके, तो इसमें आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 84 के अंतर्गत लोकसभा के सदस्य योग्यता का वर्णन किया गया है। ओके, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों शामिल होते हैं। उन तीनों के शामिल होने से आपकी क्या संसद का निर्माण होता है। ओके, और इसमें यदि आपका क्वेश्चन बने कि उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो उसमें जो न्यूनतम आयु जो 25 वर्ष की होनी चाहिए और अधिकतम 65 वर्ष होती है। ओके, और इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति की आयु अगर पूछी है तो राष्ट्रपति आपकी 35 वर्ष की होती है। ओके, न्यूनतम आयु। और यदि राज्यपाल की पूछी है तो राज्यपाल की भी आपकी 35 वर्ष होती है। और लोकसभा है और राज्यसभा की अगर पूछी है राज्यसभा के सदस्यों की, तो राज्यसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु है वो आपकी 30 वर्ष की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यदि आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके साथ अगर ये भी पूछ लिया कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है जो 550 हो सकती है, लेकिन जो वर्तमान में आपके हैं जो 545 हैं। ओके, और इसमें से 530 सदस्य हैं सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिनिधित्व होता है उनका। ओके, अगला देखते हैं। अगला आपका जो क्वेश्चन आया था वो आपका आया था 1983 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेटर टीम के कप्तान कौन थे। उस समय जो आपके कप्तान थे वो आपके कपिल देव थे। ओके, देखिए 1983 से जो विश्व कप हुआ था इसमें भारत ने जीता था ये वाला विश्व कप। ठीक है, तो इससे कई भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान से सुनना है और उनको याद कर लेना है। ओके, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए इसका जो कार्यकाल था वो 9 जून और 1983 को इंग्लैंड में हुआ था ये खेल। ओके, इसका जो आयोजन था वो 9 जून से लेकर 25 जून तक चला और ये इंग्लैंड में हुआ था। और 1983 का जो विश्व कप था तो हम भारतीय टीम ने ही जीता था। और जो फाइनल में जो दो टीमें पहुंची थी, वेस्ट इंडीज और आपकी जो थी भारतीय टीम। ओके, और इसमें जो वेस्ट इंडीज को हार का सामना करना पड़ा था। और ये दो मैच जो था वो फाइनल में जो क्रिकेट ग्राउंड का नाम था वो लाडास क्रिकेट ग्राउंड लंदन में हुआ था। ओके, और भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 183 रन शुरुआत में बनाए थे। ओके,
183 रन पहली बार जो इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि शुरुआत में पहली बार पारी जो कौन खेला था। ओके, तो पहली बार जो है भारत ने इतना पारी खेली थी और जिसमें भारत ने लगभग 183 रन बनाए थे। ओके, कंप्लीट बनाए थे, एक्यूरेट आंसर है। ओके, 183। और दूसरी बार जो खेली थी वो आपकी वेस्ट इंडीज़ की टीम खेली थी और वेस्ट इंडीज़ को लगभग भारतीय गेंदबाजों ने वेस्ट इंडीज़ को 140 रनों से ऑल आउट कर दिया था इसमें। ओके, पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया था। और जो इसके जो श्रीकांत जी थे, के श्रीकांत फाइनल में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले थे और उनका सर्वाधिक रन का स्कोर जो था वो 38 रन बनाए थे उन्होंने। ओके, और कपिल देव का प्रदर्शन सबसे महत्वपूर्ण था। उन्होंने टूर्नामेंट में ऑल आउट खेल दिखाया। ओके, ऑलराउंडर खेल दिखाया। विशेषकर जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने 170 रन की पारी खेली थी और जो उस विश्व कप का एक यादगार क्षण बन गया था, एक यादगार हिस्सा बन गया था। और मोहंदी अमरनाथ ने इसमें 3 विकेट लिए थे और उन्हें मैन ऑफ द मैच भी घोषित किया गया था। ओके, और भारत में कुल उसमें भारत ने 8 मैच खेले थे जिसमें से 6 मैच उन्होंने जीत लिए थे। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट का इसमें कोई भी पुरस्कार नहीं मिलता था क्योंकि उसमें ये पुरस्कार बंद था। ओके, इस पुरस्कार की शुरुआत थी मैन ऑफ द मैच वाले की, तो इसकी शुरुआत जो 1992 से इसकी शुरुआत हुई है। ओके, भारत के जो विकेट कीपर थे उस समय जो सैयद किरमानी थे। ओके, विकेट कीपर भी पूछ लेते हैं, सैयद किरमानी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1983 में विश्व कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच मिली और ये भारतीय क्रिकेटर की एक नए युग की यहाँ से शुरुआत हुई जिससे कि भारत में सबसे लोकप्रिय खेल बन गया और इस युवा पीढ़ी के लिए ये प्रेरणा का स्रोत बना। ओके, ये सारे पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है, क्रम बाय क्रम नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपका है, नरसिंह द्वितीय किस वंश से शासक थे। ओके, तो नरसिंह द्वितीय जो थे वो सालुबा वंश के संस्थापक शासक थे। ओके, और यह जो सालुबा नरेश सिंह के पुत्र थे और सालुबा राजवंश की जो राजधानी स्थापना थी वो नरसिंह ने की थी और इस वंश से पहले वो राजा थे। ओके, और उन्होंने 1486 से लेकर 1491 तक शासन किया था। ओके, अगला जो आपका क्वेश्चन आता है वो आपका क्वेश्चन जो आता है वो है घग्गे खुदा बख्श किस घराने से संबंधित थे। जो आपके घग्गे खुदा बख्श जो हैं वो आगरा घराने से संबंधित थे। ओके, और यह ग्वालियर घराने की ख्याल शैली को आगरा घराने से परिचित कराने के लिए जाने जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपका आता है, देवदास और प्रणीता उपन्यासों के लेखक कौन है। ओके, तो इसके जो लेखक आपके हैं वो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ओके, और अगला क्वेश्चन जो आपका आता है वो आपका आया था कि अबनूस, महोगनी, शीशम, रबर और सिनकोना जैसे पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन वनों को क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, क्योंकि ये जो वन है इनकी वर्ष भर पत्तियां जो है वो हरी रहती हैं और ये कभी भी सूखते नहीं, इसीलिए इनको सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन कहते हैं। ये अधिकांशतः बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं। ओके, अधिकांशतः। अगला क्वेश्चन आपका आता है वो आपका आया था कि किस राज्य में सबसे कम गरीब लोग रहते हैं। ओके, तो इस तरह से पूछा था, किस राज्य में सबसे कम गरीब लोग रहते हैं, अधिक नहीं। ठीक है, अगर अधिक वाला पूछा है तो बिहार आएगा और सबसे कम वाला पूछा जाए तो आपका गोवा और केरल। ठीक है, यदि कोई एक राज्य पूछा है, गोवा और केरल में से एक राज्य होगा आपका राइट आंसर। ओके, नीति आयोग के मुताबिक भारत में सबसे कम गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों का जो प्रतिशत है सबसे कम गोवा में है और केरल में। ओके, नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपको जो बनता है वो आपका बनता है, पल्लव वंश का प्रथम सामंत कौन था। ओके, ये आपका क्वेश्चन आया था, पल्लव वंश का प्रथम सामंत कौन था। ओके, तो पल्लव वंश का जो प्रथम सामंत आपका था वो विजयालय थे। ओके, पल्लव वंश के जो प्रथम सामंत था तो चोल वंश का ये संस्थापक था और जो विजयालय थे वो चोल वंश के संस्थापक भी थे। ओके, चोल वंश का ये संस्थापक भी थे और पल्लव वंश के प्रथम सामंत भी थे। और पल्लव वंश के अगर संस्थापक पूछे हैं तो वो आपके सिंह विष्णु थे। ओके, पल्लव वंश के संस्थापक आपके कौन है, सिंह विष्णु, और ये कौन है, विजयालय, पल्लव वंश के सामंत हैं। ओके, और अगला क्वेश्चन आपका बनता है वो आया था आपका, ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन के मैच, देखिए मिलान करने के लिए क्वेश्चन आया था, मैच था फॉलोइंग, मिलान के लिए क्वेश्चन आया था किस थे कि कांग्रेस के अध्यक्ष दिए थे, उसमें आपको पता करना था। ठीक, किस अधिवेशन के कौन से अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से सुनना है। देखिए 1960 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे आपके रासबिहारी बोस थे। ओके, और इस अधिवेशन को सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिवेशन में कांग्रेस को 2 गुट में बांट दिया था। पहला आपका जो दल था वो गरम दल, दूसरा दल आपका नरम दल था और रासबिहारी बोस जो थे वो नरम दल के नेता थे। इसमें 1985 में मुंबई में जो अधिवेशन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता भीमा सिंह बनर्जी कर रहे थे। ओके,
और 1925 में जो अधिवेशन हुआ था कानपुर अधिवेशन में, उसकी जो अध्यक्षता थी वो सरोजिनी नायडू जी कर रही थी। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या बनता है। अगला क्वेश्चन आपका आया था 1905 में भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे 1905 में। तो 1905 में भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे और लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी लॉर्ड कर्जन ने। ओके, और इसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू भी किया गया था। हालांकि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसे वापस ले लिया था। ओके, अगला क्वेश्चन आपका आया था विच टाइप ऑफ गुड्स इज रिक्रिएशन सर्विस। ओके, इसका जो आपका राइट आंसर था वो कंज्यूमर था। ओके, कंज्यूमर गुड्स देख लेते क्या होती हैं। तो मनोरंजन सेवाएं उपभोग वस्तुएं होती हैं कंज्यूमर गुड्स। और उपभोक्ता बे उत्पादन, उपभोक्ता की बे वस्तुएं, बे उत्पादन या सेवाएं जिन्हें खरीद कर उपयोग या आनंद के लिए खरीदा जाता और आगे आर्थिक उत्पादन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें अंतिम रूप से खुदरा मूल्य मिलता है एक ही बार में। ओके, उन्हें हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन बनता है वो आपका आया था कि कौशितकी उपनिषद किससे जुड़ा हुआ था। ओके, तो कौशितकी जो उपनिषद था वो किससे जुड़ा हुआ था, तो ऋग्वेद से जुड़ा हुआ था। ओके, आपका राइट आंसर ऋग्वेद होगा। अगला आपका क्वेश्चन था एनाल्जेसिक आर मेडिसिन यूज। जो एनाल्जेसिक दवाइयाँ हैं उनका उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो एनाल्जेसिक जो दवाइयाँ था उसका आपको जो उपयोग था दर्द और सूजन के लिए किया जाता है। इसमें आपका राइट आंसर था दर्द और सूजन। ओके, आपको ध्यान रखना है जैसे जो एनाल्जेसिक दवाइयाँ हैं जैसे कि पैरासीटामोल हो गया और भी कई टाइप की दवाई होती हैं वो एनाल्जेसिक के अंतर्गत आती हैं। एक बच्चे के दिल 1 मिनट में 135 बार धड़कता है, उसकी आवृत्ति कितनी होगी। देखिए आवृत्ति निकालने के जो फार्मूला होता है F बराबर होता है 1/T। ओके, तो इसमें आपका जो राइट आंसर आया था वो आपका यार 2 पॉइंट कुछ समथिंग करके आया था। ओके, हेरिटेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है लकड़वाला समथिंग ने भारत में गरीबी लोगों का प्रतिशत का अनुमान जो लगाया था वो कितना लगाया था। ओके, जो इसमें आपका 36.5 करके है। ओके, और भारत में गरीबी का सबसे पहले आकलन जो था लकड़वाला समिति ने किया था और इस समिति का गठन 1993 में किया गया था और इसकी अध्यक्षता थी प्रोफेसर टी लकड़वाला ने की थी। ओके, और इसमें जो था भारत में जो थी उस गरीबी का जो आकलन था उन्होंने 1993 से लेकर 1994 के बीच में देखा किया था। ओके, जिसमें तो जनसंख्या जो प्रतिशत था गरीब लोगों का वो निकल के आया था लगभग 16% जनसंख्या निकल के आई थी उस समय आपकी। और इस गणना के तहत जो थी 36.3% आपकी जो गरीबी निकल के आई थी, गरीबी की दर। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था वो आपका था कि कोस्का सिद्धांत का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। तो कोस्का का सिद्धांत का प्रस्ताव जो था वो 1838 ईस्वी में मैथी या स्वीडन तथा थियोडोर स्वान के द्वारा दिया गया था कोस्का का सिद्धांत।